और शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। खबर रायबरेली से है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन चलाया। और सेवा पखवाड़ा के पहले दिन रायबरेली में काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान भी किया। कई कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री वीरेंद्र तिवारी भी मौजूद रहे और रक्तदान करने वालों में सलोन के भाजपा विधायक अशोक कोरी भी शामिल रहे। का ये कहना था कि उनकी विधानसभा सहित पूरे जिले से भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया है, जिससे कि आकस्मिक चिकित्सा में इसका उपयोग किया जा सके। विधायक ने कहा कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गठन के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिवस पर हम सभी युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं ने रक्तदान का जो आयोजन किया है। जिला अस्पताल के मुख्यालय पर हम लोगों ने रक्तदान का यह शिविर आयोजन किया, जिसमें मेरे साथ मेरी विधानसभा और साथ ही जनपद के सभी युवा मोर्चा के सभी साथियों ने रक्तदान किया है, ताकि आकस्मिक चिकित्सा सेवाओं में हम लोग जनसेवा कर सकें और लोगों के लिए अगर कहीं पर रक्त की कमी है तो उसको उपलब्ध करा सकें। उनके जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती तक पूरे देश में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। 15 दिन लगातार विभिन्न प्रकार की जन सेवा के माध्यम से सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रक्तदान करके सबको स्वस्थ रखने के लिए संकट के समय जहां पर रक्त की आवश्यकता हो, युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं का रक्त जो दान किया जा रहा ब्लड बैंकों में जमा होगा और आकस्मिक चिकित्सा के समय वो उपलब्ध होगा। वही खबर रायबरेली से है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। और इस कार्यक्रम में भाजपा विधायक अशोक कोरी भी शामिल हुए। भाजपा नेता ओम प्रकाश मौर्य के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाजपाइयों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। और इस कार्यक्रम में पूर्व चेयरमैन सीपी श्रीवास्तव, कुंवर प्रताप सिंह समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम लोगों ने उनका जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया, जिसमें कि हमारे क्षेत्र के विधायक श्री अशोक कोरी जी और सीपी श्रीवास्तव जी, जो कि भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, और जियाराम पासी, जो कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं, और बहुत सारे जो बूथ अध्यक्ष थे उनकी मौजूदगी में, और नगर के बहुत सारे लोग जो हमारे साकेत नगर में इकट्ठे थे, उनके बीच में उनके जन्मोत्सव का प्रोग्राम बहुत धूमधाम से मनाया। वहीं जनपद जालौन के महिबा विकासखंड की ग्राम पंचायत दमरास में सरकार की योजनाएं दम तोड़ती हुई अब नजर आ रही। ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव ने कई कार्यों को कागजों पर कार्य पूर्ण दिखाकर सरकार का पैसा बकायदा हजम कर दिया। और कई ग्रामीणों ने बताया है कि जब आरटीआई से विकास कार्यों की जानकारी मांगी तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। यहाँ ग्राम में कई जगह सीसी रोड डली नहीं है और पेमेंट भी हो गया। कई ऐसे कच्चे पक्के काम हैं जो धरातल पर हुए ही नहीं और पैसा हजम कर लिया गया। एक बड़ा गड़बड़झाला ग्राम पंचायत दमरास में हुआ। ग्रामीणों ने बताया है कि प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव की मिली भगत से ये सब हुआ है और ग्रामीणों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और इस मामले को लेकर पूर्व प्रधान ने संपूर्ण समाधान दिवस में लिखित शिकायत भी कर दी है। वहीं जब इस मामले में बीडीओ और ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान से जानकारी मांगनी चाहिए तो वह इस मामले में कुछ भी बोलने से परहेज करते नजर आए। प्रधान के खिलाफ शिकायत है श्रीमान। अभी जो जिस रोड पर अपन खड़े हैं, ये कालपी रोड से लेके छोटे सिंह सेंगर के दरवाजे तक का रोड बना हुआ है कागज में, जो कि अभी तक आप सबके सामने है कि रोड बिल्कुल नहीं बना जी, और इसका पेमेंट हो चुका है। कार्य इस रोड का हमारे पैसा निकल गया है, कार्य हुआ नहीं है। अच्छा, का कितना मतलब कार्य ऐसा हुआ जहाँ गांव में कि कार्य किया नहीं गया और पैसा निकल गया? 90%। कभी शिकायत की है आपने संबंध में? शिकायत होती है। तो क्या रिजल्ट क्या आता है? शिकायत का कोई रिजल्ट नहीं आता है। सर समस्या ये है कि यहाँ पर जो है काम होता नहीं है, पैसे पहले निकाल लिए जाते हैं। कई काम ऐसे हैं गांव में, जैसे मेन रोड से लेकर के प्राइमरी पाठशाला तक की जो आरसीसी है
उसका काम हुआ नहीं है अभी तक और पैसे निकल गए हैं उसके। कई ऐसे काम हैं जिनके पैसे निकल गए हैं लेकिन काम अभी तक नहीं हुआ है। बंदियाँ डलवाई गई हैं, वो भी आधी फर्जी हैं और सारा काम जेसीबी से करवाया गया। मनरेगा निकलवा रहा है प्रधान। कालपी मार्ग से और इधर छोटी सी सेंगर की तरफ पूरा बना दिया है, बन गया है और पेमेंट भी कर लिया है, जबकि एक भी ईंटा नहीं उखड़ा है, कोई कुछ काम नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, तो ये किसने निकाला है फर्जी तरीके से? प्रधान के। वहीं कासगंज में पीएम मोदी के जन्मदिवस को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया और भाजपा कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन करते हुए पीएम मोदी की दीर्घायु की कामना की और उनके अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना की। वहीं कार्यकर्ताओं ने केक काटकर जश्न मनाया। यहाँ हमापुर में मनाया, श्री बैदराम सिंह इंटर कॉलेज में ये कार्यक्रम हुआ। हम सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर ये दुआ की, मोदी जी अभी लंबे समय तक उनकी आवश्यकता है देश को, वो अभी लंबे समय तक जिए, स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। यहाँ हमापुर में खबर गाजियाबाद से है, जहां पर लोनी लालबाग इलाके में वन विभाग की भूमि पर बने कई अवैध कब्जों को हटाया गया। वन विभाग की टीम और लोनी प्रशासन से जुड़े अधिकारी और पुलिस ने पहुंचकर अवैध निर्माणों को हटवाया। बुलडोजर की मदद से इन अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। वहीं वन विभाग के कर्मचारियों ने अवैध निर्माण के पूरे मामले में पुलिस को लिखित शिकायत देकर मुकदमा दर्ज कराने की बात कही है। हमारे स्टाफ द्वारा सूचना मिली गई लोनी में जंगल में जीत सिंह द्वारा जो अवैध कब्जा है और भूमाफिया अवैध कब्जा है तो जेसीबी सफाई कराई जा रही थी। ये स्टाफ मौके पर पहुंचा और इनके द्वारा बताया कि भाई रोकने पर उसने जान से मारने की धमकी दी। इसमें एफआईआर दर्ज की जा रही है। सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि जीत सिंह नाम व्यक्ति द्वारा है ना कुछ भूमाफिया द्वारा जमीन पर साफ सफाई की जा रही कब्जे के उद्देश्य से। हम तुरंत है ना अपने सेक्शन अधिकारी को साथ लेकर के मौके पर आया तो मैंने देखा कि जीत सिंह ने यहाँ जेसीबी के द्वारा है ना साफ सफाई पेड़ों की झाड़ियों को काटा जा रहा है और वहाँ पर कार्य किया जा रहा है। हमने उसको रोकने का प्रयास किया तो वो हमसे बहसबाजी करने लगा। फिर उसके बाद उसने हम पर है ना धमकी दी, जान से मारने का प्रयास किया। हमने तुरंत पुलिस को है ना सहायता के लिए फोन किया तो इतने में वहाँ से तुरंत मौके से सब लोग फरार हो गए। हमने इसको काम को रोक दिया है और थाने में इसके लिए तहरीर लिख करके एफआईआर के लिए आगे उचित कार्रवाई करने दिया जा रहा है। गाजियाबाद के लोनी में 2 दिन पहले एक रिक्शा चालक को अगवा कर उसकी हत्या कर दी गई और शव को जंगल में फेंक दिया गया। वहीं इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा किया। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मकान का किराया देने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था, जिसके चलते हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। 2 दिन पहले थाना लोनी पर एक धारा 302, 201 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें मुकदमावादी ने बताया था कि उसके पिता की हत्या कारित करके नामजद अभियुक्तों के द्वारा और उसके शव को छुपा दिया गया। इसका सफल अनावरण करते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक लोनी के नेतृत्व में टीम ने 4 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें विजेंद्र, रमेश, गोपाल और रिंकी हैं। पूछताछ के आधार पर जो प्रकाश में आया है उसके आधार पर इन्होंने ये बताया कि सुभाष से ई रिक्शा इन्होंने अपने घर पे सामान ढुलाई के लिए बुक करा करके लाए और इन्होंने बताया कि मकान मालिक का किराया इनके ऊपर बहुत अधिक था, जिससे कि ये प्रेशर में थे। उसके आने के बाद इन लोगों ने प्लानिंग की कि यदि इसे मार करके और इसका जो ई रिक्शा था उस ई रिक्शा को बेच दें तो सर किराया कितना था जो बाकी था? 12,500 रुपये इन्होंने बताया कि 12,500 रुपये मकान मालिक का इनके ऊपर किराया निकल रहा था। उस किराया को चुकाने के लिए उन्होंने ऐसी विभत्स प्लानिंग कर ली और विभत्स तरीके। वहीं खबर पन्ना से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 17 सितंबर से 30 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा ही पखवाड़ा अभियान का शुभारंभ 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिवस के मौके पर किया। और आपको बताना चाहिए कि नगर परिषद अध्यक्ष अर्चना मलखान सिंह ने नगर परिषद ग्राउंड में वृक्षारोपण कर और नगरवासियों को संबोधित करके इस अभियान का शुभारंभ किया है और नगरवासियों से वृक्षारोपण करने की अपील भी की। और इस अवसर पर भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जन सेवा योजना के अंतर्गत आज नगर परिषद में पहला शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें डोर टू डोर सर्वे होना है और जो पात्र हितग्राही है
उनसे आवेदन लेकर और उनको योजनाओं का लाभ दिलाना है। नगर में कोई भी पात्र हितग्राही किसी भी खबर मध्य प्रदेश के पन्ना से है, जहां पर शासन के निर्देश अनुसार केंद्र एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से 100% पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत आपको बता दें कि 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक 2 चरणों में नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में वार्डवार और ग्राम पंचायत वार शिविर आयोजित कर योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से हम लोग पूरे जिले में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं। 5 विकासखंड 7 नगरीय निकाय के मुख्यालय पे आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रक्तदान, स्वैच्छिक रक्तदान, हितग्राहियों को लाभ का वितरण, दिव्यांगों को कृत्रिम अंग का वितरण और स्व सहायता समूह द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम आज रखा गया है। आज से ही मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के कार्य की शुरुआत हुई है। लोगों को गैस चूल्हे का वितरण किया गया है। फुटकर पथ विक्रेता योजना का हित लाभ दिया गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ दिया गया है और आयुष्मान कार्ड का भी लाभ दिया गया। प्रधानमंत्री आवास का स्वीकृति आदेश जारी किया गया है और दिनांक 19 तारीख से लेके 26 तारीख तक हर विकास खंड के 10-10 ग्राम पंचायतों में प्रतिदिन ये मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का। वही खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर नगर निगम में उनके जीवन पर और उनके द्वारा अब तक किए गए कार्यों पर आधारित एक प्रदर्शनी का आयोजन किया और देश भर में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री का जन्मदिन स्वच्छता पखवाड़े के तहत मना रही है और यहाँ स्वच्छता पखवाड़ा 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। ये माननीय मोदी जी ने जो देश के और जनता के हित के लिए काम किए हैं, उनके विषय में प्रदर्शनी लगाई गई है और मोदी जी के कई जीवन परिचय भी दिया गया है। प्रत्येक मंडल और कई जगह अभी सुबह से रक्त शिविर के हमारे जो रक्तदान के थे और इसको हम सेवा पखवाड़ा के रूप में बना रहे हैं, क्योंकि माननीय मोदी जी का कहना है कि जो मेरा जन्मदिन अगर जो आपको बनाना है तो वो गरीब या जनता की सेवा के रूप में आप मेरा जन्मदिन बनाएं। तो उसमें ये जो स्टार्ट किया गया सेवा पखवाड़ा के रूप में 17 सितंबर से स्टार्ट हुआ है और ये हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर काशीपुर के तीर्थ स्थल द्रोड़ा सागर पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया है और समाज में साफ सफाई को लेकर संदेश दिया गया। स्कूली छात्रों के द्वारा एक रैली भी निकाली गई और इस अवसर पर उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह, नगर आयुक्त विवेक रॉय उपस्थित रहे। इंडियन स्वच्छता लीग के अंतर्गत हमने काशीपुर स्वच्छता स्टार्स नाम से युवाओं की एक टीम गठित की है और हम इन युवाओं के माध्यम से आज ये रैली निकाल करके नगर निगम से लेकर द्रोड़ा सागर उस जगह पे जहाँ पे कि ह्वेनसांग आए थे उस ऐतिहासिक स्थल पर आकर के हम इस शहर की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि स्वच्छता जन जन की मुहिम है और इस हमारी मुहिम में अगर आप शामिल होंगे तो हमारा काशीपुर निश्चित रूप से नई ऊंचाइयों को छुएगा। काशीपुर स्वच्छ होगा तो काशीपुर के नागरिक स्वस्थ होंगे। यही हमारी मंशा है, यही सरकार की मंशा है, यही जो है जन जन की मंशा बन जाए तो निश्चित रूप से हम। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Feel the power of Angel. Bacco lubricant.